उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये शुभ घड़ी ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मान्यवर अतिथियों का, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का, आज के सत्र का शुभारंभ। शांति, थोड़ा दिल से ओम शांति। अभी तीसरा क्या होगा? मुस्कुरा के ओम शांति। अभी तो आदत लग जानी चाहिए मुस्कुराने की। बात करते समय मुस्कुरा के बात हो सकती है, हो सकती है। आप सभी अभी कोशिश करके दिखाओ मेरे को, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाओ, थोड़ा और थोड़ा। कितने अच्छे चेहरे लिखते हैं। मुस्कुराने से चेहरे की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। अच्छा, चालू हो गया, वेरी गुड। आपके पास किसके किसके पास कार है? कार, कार वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा, कार की वैल्यू किसके ऊपर होती है? कितना किलोमीटर देती है, बराबर है ना? अंग्रेजी में कहते हैं माइल्स पर आवर, फॉरेन में माइल्स पर आवर कहते हैं। और इंसान की वैल्यू है स्माइल्स पर आवर। एक घंटे में कितने बार मुस्कुराता है, उसके ऊपर हमारी कीमत है। कार है माइल्स पर आवर और हम है स्माइल्स पर आवर। आप में से किसका किसका स्कोर मुस्कुराने का दिन भर में 17 के ऊपर है? 17 के ऊपर, 17 के ऊपर। अच्छा है लोग, इनके भी घर पे पूछना चाहिए। फिर भी कम लोग हैं। देखो बच्चे का हाथ ज्यादा उठा है। जैसे उम्र बढ़ने लगती है, इंसान का मुस्कुराना कम होने लगता है या नहीं है? और हमने क्या देखा है, बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग सबसे कम हंसते हैं और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा हंसते हैं। तो बूढ़े लोगों को प्रकृति ने काम क्या दिया है? बूढ़े लोगों को किसको संभालना पड़ता है? किसको संभालते हैं? धोत्रे पोत्रों को संभालते हैं। देखो नेचर कितना सुंदर है। तो बूढ़े नाना नानी दादा दादी, उनको संभालना होता है धोत्रे पोत्रों को, ताकि वो उनके साथ में रहने के बाद हंसना सीखे। ये प्रकृति की व्यवस्था है, बहुत सुंदर। तो जो भी बूढ़े हैं हाथ खड़ा। कोई बूढ़ा नहीं, यहाँ सब जवान बैठे हैं। बहुत जोरदार तालियां बजाओ इस बात के ऊपर। और आगे, और आगे, ये हो गया है। हाँ बस अभी, हाँ जरा पीछे जाना। हाँ बस। कल मैंने इसका कहानी सुनाया था। कल इसकी कहानी सुनी कि नहीं सुनी? अरे मुझे ही नहीं पता चल रहा है मैंने कब कहाँ पे क्या सुनाया। ये मैंने सुनाया कल,
नहीं हुआ? एनटीपीसी में हुआ है। मैं सुबह एनटीपीसी में सेशन लेता हूं, सेम टॉपिक, खुशी का पासवर्ड। अभी इसको ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति का नाम है, ये जो व्यक्ति है इसका नाम है नॉर्मन कजिन्स। एक पत्रकार थे, पत्रकार, और इनको एक बीमारी हुई लाइलाज, जिसका आज भी इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। कौन सी बीमारी? इनकी बीमारी का नाम है, एलोपैथी में बोलते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या सिंपल भाषा में बाम्बू स्पाइन। तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी जुड़ जाती है एक दूसरे से, और जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो हम झुक सकते हैं, हम टर्न कर सकते हैं। ये व्यक्ति टर्न नहीं करेगा, झुकेगा भी नहीं, ऐसे ही खड़ा रहेगा ये। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके यहाँ पे इधर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, पेन होता है सीवियर, और उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत डेंजरस कंडीशन। ये व्यक्ति लास्ट स्टेज में था, लास्ट स्टेज, और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है और इसको इंजेक्शन चल रहे थे। लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गए। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में नहीं मरूंगा, और मैं रोते रोते बिल्कुल नहीं मरूंगा। मैं कैसे मरूंगा? कैसे मरूंगा? हंसते हंसते मरूंगा। तो इसने डिस्चार्ज लिया और खुद को एक होटल में एडमिट किया, होटल में। अभी इसने क्या किया, इसने एक निर्णय लिया कि मैं हंसते हंसते जाऊंगा। तो उस जमाने में 1970 की बात है, उस जमाने में इसने चार्ली चैपली नाम सुना है? चार्ली चैपली और लॉरेल एंड हार्डी। अभी मुझे पता नहीं लॉरेल एंड हार्डी को कितने लोग जानते हैं। एक मोटा होता है और एक दुबला होता है। तो उसके कॉमेडी देखना चालू किया और ये खूब हंसता था, डॉक्टर और नर्सेस को भी हंसाता था। इसने एक बात नोटिस किया कि जब ये हंसता है तब इसको इंजेक्शन की जरूरत कम पड़ती है, इसको दवाई की जरूरत कम पड़ती है, और हंसने के बाद इसका दर्द कम होने लगा। तो इसने क्या किया, अपने खुशी का डोज बढ़ाया। जैसे हंसने का डोज बढ़ाया, इसका इंजेक्शन और कम होने लगा। और एक ऐसा दिन आया कि डॉक्टर ने कहा अभी तुमको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो गए, और इसको छोड़ दिया। ये एक ही पेशेंट है आज तक जिसने अपनी बीमारी को ठीक किया है। बाहर आने के बाद इसने किताब लिखी, ये किताब आपके सामने है। इस किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। अभी इसको मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने बुलाया, हमको भी सिखाओ तुमने बीमारी को कैसे ठीक किया। और ये नॉर्मन कजिन्स डॉक्टर को ट्रेनिंग देने लगा कि खुशी जैसे खुराक नहीं है, सबसे बेस्ट डाइट खुशी है। और ये किताब मैं आपको बताऊंगा, आप भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया, इनक्योरेबल डिसीज को क्योर करके दिखाया। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके किताब का सेंट्रल मैसेज है, मुख्य मैसेज है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना आप खुश रहोगे उतने आपका शरीर अंदर से ठीक होने लगता है। ये आज का एलोपैथी साइंस भी मानता है। वैसे आयुर्वेद में तो वर्णन है, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की व्याख्या दी गई है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, माना आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, स्वस्थ इत्यभिधीयते। यह आयुर्वेद की व्याख्या है, एलोपैथी वालों में नहीं है। एलोपैथी वाले बोलते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग।
तो खुशी जैसे खुराक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी बात बताई। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग संस्थाएं रहते हैं, जैसे मस्तिष्क संस्था, हार्ट की, श्वसन संस्था, पचन संस्था। सबसे इंपॉर्टेंट संस्था कौन सी है? हीलिंग सिस्टम, जो बॉडी को ठीक करती है। और इसने बताया कि आपकी मान्यता, बिलीफ सिस्टम, जो आप मानते हो वैसे होता है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी मैं आपको सुना रहा हूं। जो आप मानते हो वैसे होता है। ध्यान से सुनना। अभी मेरे पास बहुत पेशेंट है, आते हैं, बार बार मुझे कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हमारा अंतर्मन क्या बोलता है पता है? हमारा अंतर्मन जो हर वक्त सुन रहा होता है, अगर आपने बोला मैं तो बीमार हूं, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है, दुख है, अंतरात्मा या अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड एक ही बात निकालेगा। क्या बोलता है? तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्या बोलता है? जोर से बोलो। तो जब भी आप निगेटिव सोचते हो, आपका अंतर्मन बोलेगा तथास्तु। अभी मुझे बताओ, आप दुखी है या सुखी है? दुखी है। माताएं मुझे माताओं को ज्यादा दिखाई दे रही है। माताएं खुश रहती हो या दुखी रहती हो? दुखी है। यहां कोई दुखी है? जब भी आप कंप्लेंट करोगे अपने जीवन के प्रति, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरा पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, अगर दोनों अच्छे हैं, पड़ोसी ऐसा है, वो भी अच्छा है, रिश्तेदार ऐसे, वो भी अच्छा है, हमारे एरिया का पॉलिटिशियन ऐसा है, वो भी अच्छा है। आप जितना कंप्लेंट करोगे, अंतर्मन आपको दुखी करेगा। समझ रहे बात को? आपको दर्द हो रहा है और आपने बोला मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, तथास्तु, वो दर्द बढ़ने लगेगा। ये प्रिंसिपल। नेक्स्ट। अभी ये हमारी बहन है, इसको भी यही बीमारी है जो नॉर्मन कजिन्स को हुई थी। ये मेरे साथ रैली में आई थी नशा मुक्ति की, और इसने भी दवाई नहीं लिया रैली में, नहीं तो बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट। ये शायद ये थोड़ा आपका प्रोजेक्टर है ना, इसकी लाइट कम हो गई, इसलिए आपको शायद ठीक दिखाई नहीं देता। अभी मैं बहुत बड़ी फिलॉसफी सुना रहा हूँ, जो भारत की फिलॉसफी है, लेकिन जापान के एक साइंटिस्ट ने प्रूव करके बताया। भारत में ये फॉलो करते हैं, लेकिन ये जापान का साइंटिस्ट है, इसका नाम है मासारू इमोटो। इसने ऐसा काम किया है जो भारत के लोगों को करना चाहिए था। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिडन मैसेजेस ऑफ वाटर। अभी इसने क्या किया, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट स्लाइड। ये है पानी का फोटो, डैम का पानी है। इसने क्या किया, दो जगह पे पानी रखा, एक जगह को ये बिफोर प्रार्थना है, और उसको प्रार्थना करने के बाद पानी का फोटो। क्या हुआ, पानी का फोटो बदल गया प्रार्थना करने के बाद में। इसका मतलब क्या, हम जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उससे पानी भी बदलता है। भारत में आपने सुना होगा, भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो वो पानी भी रहता है उसमें, और हम भोजन के वक्त क्या करते हैं, ये पूरा साइंटिफिक है, आगे के फोटो देखेंगे। अभी इसी पानी को उन्होंने कहा कि यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो पानी का फोटो देखो कैसे हुआ,
पानी को हिटलर के वाइब्रेशन दिए तो उसका फोटो कैसे हुआ? नेक्स्ट। अभी पानी को थैंक यू बोला, पानी को केवल थैंक यू बोला, तो पानी का फोटो देखो। पानी को अप्रिशिएट किया गया, लव एंड अप्रिसिएशन, उसका फोटो। मदर टेरेसा को याद किया तो उसका फोटो। ये पानी क्या कर रहा है? हमारे विचारों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारा पानी का पिक्चर बदल रहा है। नेक्स्ट, ये देखो, ये पानी का फोटो बिफोर एंड आफ्टर प्रार्थना के। नेक्स्ट, ये टैप वाटर है, नल से आने वाला पानी, और ये दूर है, उसके नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर है। इसने केवल संकल्प भेजा, रिमोट प्रेयर, संकल्प शक्ति से पानी का फोटो देखो क्या हुआ। नेक्स्ट, ये है जापानीज लैंग्वेज में उसने एरिगेटो बोला। एरिगेटो का मतलब है शुक्रिया, धन्यवाद, और पानी का फोटो देखो क्या हुआ। इन सब का हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या कनेक्शन है? कौन बताएगा? इन सब का हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या कनेक्शन है? बताओ। करेक्ट आंसर है, तालियां बजाओ, सही जवाब है। हमारे शरीर के अंदर कितना टक्का पानी है? 70% पानी है। अभी ध्यान से सुनो, आप यहां पर थॉट क्रिएट करते हो मन के अंदर कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे तो लोग बहुत परेशान करते हैं मुझे तकलीफ देते हैं। तो ये थॉट क्रिएट करेंगे तो आपके बॉडी में क्या होगा? वैसे क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। जो हम सोचते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर असर डाल रहा है। अगर आपने निगेटिव सोचा तो आपके शरीर के अंदर पॉइजन तैयार होता है। पॉइजन मैं कह रहा हूं, इसके ऊपर अभी मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला, लेकिन एक केस बताते हैं। एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा। अभी डॉक्टर्स को उसके ऊपर प्रयोग करना था, तो डॉक्टर ने उसको कहा, देखो वैसे भी तुमको फांसी देने वाले हैं, जाने से पहले एक अच्छा काम करके जाओ, हम तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे। बोला कौन सा प्रयोग करोगे? तो उसके सामने एक कोबरा लेके आए, कांच में। कोबरा समझते हैं? जहरीला सांप कांच के अंदर था, उसको दिखाया। बोला आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाएगी, आपका हाथ ऐसे रखेंगे, हम कांच का दरवाजा खोलेंगे, वो कोबरा बाहर आएगा, आपको काटेगा। जैसे ही कोबरा काटेगा, धीरे धीरे उसका जहर आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा, और आपके शरीर में जहर फैलने के बाद में कुछ ही मिनटों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या आप इसके लिए तैयार है? उसने कहा ठीक है, वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है। तैयार हो गया। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया देखो, साइंटिस्ट ने उसके आंख के ऊपर पट्टी बांधी, उसका हाथ टेबल पर रखा और बॉक्स को नजदीक रखा, और साइंटिस्ट ने कमेंट्री देना चालू किया। बोला अभी हमने कोबरा के बॉक्स को आपके हाथ के पास रखा है, अभी हम उसका दरवाजा खोल रहे हैं, अभी कोबरा बाहर आ रहा है। वैसे कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ कमेंट्री जा रहा था, कोबरा बॉक्स के अंदर ही था, लेकिन साइंटिस्ट बोल रहे थे कोबरा बाहर आ गया है। और एक पिन लिया, साइंटिस्ट ने पिन लेके उसको यहां पर चुभा दिया और बोला अभी कोबरा ने आपको काटा हुआ है। बस उसके बाद क्या हुआ रहेगा? उसका पूरा शरीर काला और नीला पड़ गया 5 मिनटों के अंदर, और उसकी मृत्यु हो गई। अभी मुझे बताओ, वो पॉइजन किसने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? मन ने क्रिएट किया। वो विजुअलाइज कर रहा था, कोबरा आया, काटा, जहर फैल गया और बॉडी काली नीली, वैसे के वैसे ही हुआ। ये हमारी मन की शक्ति है।
समझ रहे बात को? अभी ध्यान से सुनना। अगर मन पॉइजन क्रिएट कर सकता है तो दूसरी बाजू क्या है? अमृत भी क्रिएट कर सकता है। प्रूफ क्या है? प्रूफ है संत मीराबाई। संत मीराबाई को किसने जहर दिया? राणा, उसके देवर ने। लेकिन संत मीराबाई ने उसे क्या समझ के पिया? श्री कृष्ण का प्रसाद है। तो वो जहर प्रसाद समझ कर पिया तो क्या हो गया? अमृत बन गया, उसे कुछ नहीं हुआ। ये हमारी मन की ताकत है, समझ रहे? हम हमारी मन की ताकत से हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है, आपका माइंड सदैव पॉजिटिव होना चाहिए। माइंड पॉजिटिव, वो क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये सोल का है, ये है जापानीज डांस। अभी मैं आपको यही बता रहा हूं, ये डॉक्टर्स आज एलोपैथी के डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं, जो सो कॉल्ड रिजिड डॉक्टर है, उसको बोलते हैं प्लासिबो थेरेपी। सुना है किसने प्लासिबो शब्द सुना है? प्लासिबो का मतलब है टू प्लीज। आपको पता है खून बढ़ाने वाली गोलियां कौन से कलर की होती है? खून बढ़ाने वाली गोलियां कौन से कलर की होती है? लाल कलर की होती है। अभी उसमें लाल कलर का कुछ नहीं है, लेकिन वो ताकत का इंजेक्शन कौन से कलर का होता है? लाल कलर का। और च्यवनप्राश कौन सा अच्छा होता है? सोना चांदी। ये सब आप समझ जाओ, उसका इफेक्ट है, लेकिन वो कलर से और इफेक्ट आता है। नेक्स्ट, अभी मैं एक बहुत वंडरफुल स्टोरी आपको सुना रहा हूं। ये हमारे जर्नल में पब्लिश हुआ है। एक बीमारी है जिसका नाम है हॉजकिन लिम्फोमा। उसमें क्या होता है, इस तरह से गांठ होती है, इधर इधर गांठ, इधर गांठ, इधर गांठ, इधर गांठ। और उस जमाने में, ये 57 की बात है, उस जमाने में इलाज नहीं था। आज तो अच्छा इलाज आया, लेकिन उस जमाने में नहीं था। एक पेशेंट लास्ट स्टेज में था, कैंसर, हॉजकिन लिम्फोमा, और वो लास्ट स्टेज में था। तब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा कि एक नई दवा मार्केट में आई है जिसका नाम है क्रेबियोजिन। क्या नाम है? क्रेबियोजिन। अभी उसकी आंखों में चमक आ गई, नई दवा, हॉजकिन लिम्फोमा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और कोइंसिडेंस देखो, उसका डॉक्टर ही वो रिसर्च कर रहा था। उसने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब मुझे ये इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर ने कहा अभी तक हमको पता नहीं ये इंजेक्शन काम करता है कि नहीं, ये रिसर्च चल रहा है। बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब मेरे को दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी डॉक्टर को भी पेशेंट की जरूरत थी। डॉक्टर ने उसका कंसेंट लिया और उसको क्रेबियोजिन इंजेक्शन दिया। क्या हुआ रहेगा? क्या हुआ? उसकी पूरी गांठ पिघल गई। पेशेंट खुश, डॉक्टर भी खुश। अभी आगे देखो क्या हुआ। 6 महीने बाद देर इज समथिंग नोन एज इंटरिम रिपोर्ट, माना रिसर्च में आपको 6 महीने बाद क्या हुआ ये इथिक्स कमेटी को बताना पड़ता है। तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया और पेशेंट को ये रिपोर्ट मिला। क्या लिखा था रिपोर्ट में? रिपोर्ट में लिखा था कि ये क्रेबियोजिन इंजेक्शन सभी पेशेंट में काम नहीं करता है। जैसे ही पेशेंट ने पढ़ा कि ये इंजेक्शन सभी पेशेंट में काम नहीं करता है, क्या हुआ रहेगा? क्या हुआ? उसकी सभी गांठें वापस आ गई। अभी डॉक्टर को पता चला कि पढ़ने के बाद ऐसा हुआ है, तो डॉक्टर ने एक ट्रिक किया। क्या किया? पेशेंट को बुलाया और पेशेंट को बताया, देखो पहले तुमको जो इंजेक्शन देते थे उसमें बहुत कचरा था, इम्प्यूरिटीज थी, हमने उसको शुद्ध कर दिया है।
अभी का जो इंजेक्शन है पहले से कई गुना शुद्ध है, और डॉक्टर ने उनको एक इंजेक्शन दिया। कौन सा इंजेक्शन? नहीं, डॉक्टर ने उनको पानी का इंजेक्शन दिया, डिस्टिल वाटर, पानी का इंजेक्शन दिया। क्या हुआ रहेगा बताओ? पानी के इंजेक्शन से क्या हुआ? उसकी सभी गांठें फिर से पिघल गई। पेशेंट खुश, डॉक्टर भी खुश। 1 साल तक पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। फिर कुछ महीने के बाद वो रिजल्ट का, माना रिसर्च का फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हुआ, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो इंजेक्शन है क्रेबियोजिन, ये फालतू इंजेक्शन है, किसी काम का नहीं। अभी पेशेंट ने फिर से पढ़ा, क्या हुआ रहेगा? उसकी गांठ वापस आ गई और पेशेंट 2 हफ्ते में मर गया। अभी मुझे बताओ, ये हमारे जर्नल में पब्लिश किया है, मेडिकल जर्नल में। मेरा आप लोगों से सवाल है, उस गांठ को पैदा किसने किया? गांठ को पैदा किसने किया? हमारे मन ने। ठीक किसने किया? हमारे मन ने। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बीमार भी कर सकता है तो आपको ठीक भी कर सकता है। आप अपने मन का इस्तेमाल कैसे करते हो? ठीक करने के लिए या बीमार करने के लिए? बताओ। अभी बीमारी कैसे बढ़ती है? ध्यान से सुनो। जितना आप ज्यादा कंप्लेंट करोगे, ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं सभी? जितना ज्यादा आप बीमारी का वर्णन करोगे उतनी बीमारी बढ़ेगी। क्योंकि कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? आपका मन सुन रहा है। भले आप 10 लोगों को सुना रहे हो, मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा हुआ, मुझे तो ऐसा हुआ। सुन कौन रहा है? सामने वाला तो सुन रहा है, लेकिन साथ में हमारा मन भी सुन रहा है। इसलिए जो लोग बार बार अपने बीमारी का वर्णन करते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। ज्यादा कंप्लेंट मत करो। सिर्फ डॉक्टर को बताओ और लोगों को मत बताओ। कुछ लोगों में आदत होती है, हर एक को बोला, इधर आओ, तुमको पता चला मुझे क्या है? अरे रे, ये हो गया, अच्छा तुम इधर आओ, तुमको पता चला? हर एक से सहानुभूति लेने की कोशिश है। ये सहानुभूति आपको और बीमार रखेगी। इसलिए अपनी बीमारी का वर्णन नहीं करो, किसी से नहीं करो। अगर बताना है तो भगवान को बताओ, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर को बताओ, आपके ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर को। क्यों? आपने लोगों को बताया ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों को खुशी हो, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। इसलिए बताओ मत किसी को, केवल अपने ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर को बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फास्टिंग। मैं आपको इसके ऊपर कितना सुनाऊं? आजकल बीमारी का कारण है ज्यादा खाना खाना। आज मैं हीलिंग के ऊपर बोल रहा हूं। फास्टिंग बहुत अच्छा है। भारत में कौन सा उपवास करते हैं हर महीने? कौन सा उपवास करते हैं? एकादशी। एकादशी का उपवास बिल्कुल साइंटिफिक है। एज अ एलोपैथ डॉक्टर मैं आपको सुना रहा हूं। क्यों? मैं बताता हूं, आगे जाओ। इसको नोबेल प्राइज मिला। ये डॉक्टर ने देखो, एकादशी भारत में मनाते हैं, लेकिन रिसर्च किसने किया? जापान के डॉक्टर ने। इस डॉक्टर ने क्या देखा पता है? ये जापान के डॉक्टर ने देखा, अगर आप फास्टिंग करोगे, माना 15 दिन में एक बार उपवास करोगे, तो आपके शरीर के अंदर जो कैंसर के सेल पैदा होते हैं वो आपका शरीर उसको खा के खत्म कर देता है। इस कंडीशन को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोफेजी। तो उपवास करना बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला। उसने बताया हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, वर्म्स होते हैं
जब आप उपवास करते हो तो हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति उसको खत्म कर देती है, उसको खा देती है, तो कैंसर पैदा नहीं होता है। आजकल हम बहुत कैंसर देख रहे हैं क्योंकि खाना दबा के खाते हैं लोग, दबा दबा के खाते रहते हैं और मेहनत नहीं करते, तो वजन बढ़ता है। नेक्स्ट, अभी और एक इंपॉर्टेंट में प्लासिबो स्टडी, ये सब रिसर्च में आपको बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास बैठे कि हमारे मन की ताकत क्या है। ये सबसे बड़ा स्टडी पब्लिश हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप में से किसके किसके घुटने दर्द करते हैं? घुटने दर्द करना अभी उम्र के हिसाब के साथ ये होता है, ठीक है। गाड़ी पुरानी हो गई तो खिटपिट करेगी क्योंकि घिस जाता है घुटना। डॉक्टर ने रिसर्च देखो क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का ये खोल के इसको ऑपरेट किया, दूसरे का खोला नहीं, केवल कट किया और बंद किया, अंदर गए ही नहीं। अभी किसका घुटना ठीक होना चाहिए? जिसका ऑपरेशन किया। अभी दोनों को पता नहीं किसका ऑपरेशन किया है, ब्लाइंडेड स्टडी हम कहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जिनका ऑपरेशन नहीं किया था उनके घुटने भी क्या हुआ, ठीक हो गए, उनका दर्द कम हो गया। कैसे? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने अंदर का सब कचरा निकाल दिया, तो ये सोचने से उनका दर्द ठीक हो गया। अगर ये स्टडी नहीं होती तो हमको ये पता नहीं चलता कि हमारा मन हमारे शरीर को ठीक कर सकता है। आप समझ रहे बात को? ये बहुत बड़ी स्टडी है मेरे हिसाब से। बिना ऑपरेशन के, अभी मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं ऑपरेशन के, लेकिन ये स्टडी पब्लिश है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट, मैं ये स्टडी के डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है। नेक्स्ट, ये डॉक्टर को मैं बताता हूं। नेक्स्ट, अभी दूसरा शब्द है, एक है प्लासिबो और एक है नोसिबो। नोसिबो को समझो, एक है पॉजिटिव सजेशन, एक है निगेटिव। निगेटिव क्या होता है? द कॉजेशन और सिकनेस बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन। माना अगर आप सोचा कि मैं बीमार हूं या बीमार हो जाऊंगा तो क्या होगा? आप बीमार हो जाएंगे। ये आज साइंस कह रहा है। कैसे? नेक्स्ट, अभी डॉक्टर ने क्या किया, ग्रुप ऑफ पेशेंट को कौन सा पानी दिया पता है? सैक्रिन का, शक्कर का पानी दिया। सिर्फ पानी देते समय इतना बोला कि ये जो पानी है, इस पानी के पीने के बाद उल्टी होती है। क्या बोला? शक्कर का पानी है, लेकिन इतना बोला कि ये पानी पीने के बाद उल्टी होती है। तो 80% लोगों ने उल्टी कर दिया, जबकि उस पानी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उल्टी हो। केवल वो डॉक्टर के विचार उसके अंदर गए और उल्टी हो गया। दूसरा ग्रुप, अस्थमा वाले पेशेंट, दमा था। दमा को क्या बोलते हैं इधर? अस्थमा को क्या बोलते हैं? दमा ही बोलते हैं ना इधर। दमा की बीमारी है, सांस फूल रहा है, उनको सलाइन समझते हैं, नमक का पानी, वो नेबुलाइजर मशीन के द्वारा। सिर्फ उनको इतना बोला कि ये जो पानी है जो आपको मशीन के द्वारा दे रहे हैं, ये लंग्स को बहुत इरिटेट करेगा, तकलीफ देगा। केवल इतना बोला। तो क्या हुआ? तो बहुत लोगों को अस्थमा हुआ, फुल ब्लोन अस्थमा अटैक, और सांस लेने में तकलीफ हुई। नॉर्मली होना नहीं चाहिए, उस पानी से कुछ नहीं होता है। केवल डॉक्टर ने इतना बोला कि ये इरिटेंट है, तो उनको अस्थमा का अटैक आ गया। आप समझ रहे मन की शक्ति? अभी मैं आपके जीवन के बारे में बताता हूं। एक माता का ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 3 माताएं उसको देखने को गई। आगे देखो, अभी माताएं कैसे बात कर रही है, सांत्वना। पहला बोल रही है अच्छा नहीं हुआ, तकलीफ हो रही है और थोड़ी देर बाद फिर चालू हो गई,
एक माता ने कहा, क्या कहा? हमारे इधर भी एक थी, उसको भी ऐसे ही हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ, वो 3 महीने में चली गई। अभी ये बोलना चाहिए, पेशेंट के सामने बोलना चाहिए। अभी आप ये बताकर क्या कह रहे हो उसको, वो 3 महीने में चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? तुम भी ऐसे लोगों से संभाल के रहना, आपकी खुशी चली जाएगी। कई लोग ना, आप केवल एक प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकली नहीं है पर प्रयोग करके देखो। कोई आया ना, उसको ऐसे देखो केवल, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक हो ना? बोलते क्या हो गया? वो खुद के ऊपर डाउट लेना चालू करेगा केवल आपके एक सजेशन के बाद। मैं एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को ऐसे कंट्रोल कर सकता हूं। केवल एक मेरा थॉट जाएगा, क्या हो गया, चेहरा ऐसा क्यों है? अगर नहीं भी होगा उसके अंदर डाउट। अभी आपको क्या करना है, ये प्रयोग हम करते रहते हैं। 3 लोग एक ही व्यक्ति को 5-5 मिनट में केवल इतना बोलो, क्या हो गया, ठीक हो ना, और निकल जाओ। वो 5 मिनट के बाद आईने में जाके चेक करेगा, क्या हो गया मेरे को। 3 लोगों ने बोला, माना कुछ तो है। अभी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हमको बीमार करते रहते हैं। आप हो नहीं बीमार, लेकिन आपको बीमार कर देंगे केवल निगेटिव सजेशन से, निगेटिव थॉट्स। एक्सेप्ट मत करो, कभी भी एक्सेप्ट मत करो। दुनिया आपको बोलेगी, उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, डायरेक्ट मत एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपकी खुशी चली जाएगी। नेक्स्ट मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, रोल ऑफ इमोशंस, इसके ऊपर आता हूं। नेक्स्ट, गुस्सा। मैं गुस्से के ऊपर तो होल डे सेशन ले सकता हूं। आप में से किसको किसको गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, आपने हाथ नहीं खड़ा किया तो भी ऐसा कोई है जिसको गुस्सा कभी नहीं आता है? कभी नहीं आता है, हम उसका सत्कार करेंगे। गुस्सा सबको आता है, यस और नो? सिर्फ हमारा व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। आता सबको है। मेरे पास तो तोड़फोड़ करने वाले लोग आते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास आएंगे तो सीवियर आएंगे। आप में से कौन कौन है जिन्होंने तोड़फोड़ किया है गुस्से में? अच्छा, बहन जी है। यूजुअली ना पहले लोग क्या फोड़ते थे पता है? रिमोट कंट्रोल। लेकिन जब से मोबाइल आया है, आप में से किसी ने टीवी को फोड़ा है? अरे वाह, छोटा या बड़ा, अपना या दूसरों का? अपना। कब किसका गुस्सा कहां पे निकलेगा पता नहीं। मेरे पास एक केस आया, पति पत्नी का झगड़ा। पत्नी सर्जन है, देखो पढ़े लिखे हैं, पति इंजीनियर है, दोनों का झगड़ा हो गया। तो अभी ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल। पति को गुस्सा आया, वो डाइनिंग टेबल उठाया, कांच का फोड़ दिया, फिर भी गुस्सा रुकने नहीं। मोबाइल लिया, ऐसे फेंकने को जा रहा है, देखा सैमसंग गैलेक्सी 1 लाख रुपए। तब तक शांत हो गया। गुस्से में आपकी खुशी जाएगी। मैं आपको रिसर्च बता रहा हूं, मुझे बताया गया, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं पूरा साइंटिफिक बात है, पब्लिक के सामने मैं नहीं साइंस बताता हूँ, पर यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए साइंस बताता हूँ। कुत्तों के ऊपर रिसर्च किया। कुत्ते को खाने का टाइम हो गया है ना, उसको रस्सी से बांध के रखा है, और उसकी हार्ट की नसें जो है, हार्ट को सप्लाई करने वाली, उसका साइज देखा। उसका खाने का टाइम हो गया, खाना लेके गए, उसको दिखाया, दिया नहीं, वापिस ले लिया। अभी कुत्ते को क्या आएगा? उसको बहुत गुस्सा आया, भौंक रहा है, पर उसको खाना नहीं दिया। 5 मिनट तक भौंकता रहा वो। अभी साइंटिस्ट ने देखा उसके हार्ट को क्या हुआ,
तो वो जो भोंका, गुस्सा किया, उसकी हार्ट की नसें 6 घंटे तक बंद हो गई, कम हो गए, खून का बहाव कम हो गया। ये गुस्से का इफेक्ट है। 6 घंटे तक आपकी खून की नलिकाएं हार्ट की धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। आपने बॉलीवुड में देखा होगा, हिंदी मूवीज में, वो लड़का या लड़की माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध शादी करते हैं और वो बाप बोलता है तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी किया, गया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, खून का इफेक्ट आ जाता है। मैं आपको स्टडी बता रहा हूं, गुस्सा हमारा दुश्मन है। एक दबाना ब्रदर। हार्ट अटैक के पहले कॉमनेस्ट इमोशन गुस्सा है, 2 घंटा पहले। नेक्स्ट, जिसको हार्ट अटैक आया है, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसकी पंपिंग कैपेसिटी 60% कम होती है। नेक्स्ट, जो लोग बार बार गुस्सा करते हैं उनकी आर्टरी बहुत ब्लॉक होती है अंदर से, हमारे पास ये देखा गया है। नेक्स्ट, और जिनको पुराना गुस्सा होता है, क्रोनिक गुस्सा, उनका तो पूछो ही मत, बुरा हाल है। और जितना आप गुस्सा करोगे उतना खुशी जीवन से दूर चली जाएगी। आप खुश नहीं रह सकते। कि गुस्सा करने में मजा आता है कोई इधर? गुस्सा क्या, गुस्सा क्या, अरे इतना अच्छा लगा, मस्त मजा आया, ऐसा कोई है? गुस्सा करने के बाद आपकी खुशी जाएगी। मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुना रहा हूं, सुन रहे हैं सभी? मैं भारत के लगभग सभी जेल में गया हूं। सबसे बड़ा जेल कहाँ है? तिहाड़। बराबर बताया। आपको कैसे पता? जनरल नॉलेज। तिहाड़ में 8 जेल है। मैं भारत के बहुत जेल में गया हूं, इधर भी गया हूं आपके कोरबा में। ऐसे मत देखो, लेक्चर के लिए गया हूं। तो लोगों की गलतफहमी हो जाएंगी, बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। भाई साहब को बहुत हंसने को आ रहा है। तो जेल में जाने के बाद मैं जेलर को रिक्वेस्ट करता हूं। क्या रिक्वेस्ट करता हूं पता है? मुझे 302 कैदी से बनाओ। 302 समझते हैं? 302 ने क्या किया रहता है? हाँ, मर्डर। वो जेलर परमिशन नहीं देता है क्योंकि खतरनाक होते हैं, उनको ना सेल में रखते हैं, अलग सेल में। तो मैंने जेलर को बोला फिर जिनके अंदर परिवर्तन हुआ है उनसे मिलाओ। तो जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, मैं शॉक हो गया। पढ़े लिखे लोगों ने किया है, एमकॉम, एमएससी, प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल ने किया था, सीईओ ने किया है। मैंने इनसे पूछा सर आप अच्छे घर के हैं, आपने ऐसा काम क्यों किया? सबका एक ही जवाब था जो मैं उसके ऊपर सोचने लगा। सब ने क्या कहा पता है? सर हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, हम अच्छे घर के लोग हैं। मैंने कहा फिर हुआ क्या? बोलते पता नहीं क्या हुआ। उस क्षण में माझी सटक ली। आप 24 घंटे में 23 घंटे नॉर्मल है, 23 घंटे 59 मिनट नॉर्मल है। 1 मिनट आपका गुस्सा कंट्रोल गया, आपसे गलती हो सकती है। यस और नो? यस और नो? इसलिए गुस्से को मैनेज करने के लिए ब्रह्मा कुमारी का फॉर्मूला, एक गोली देती है ब्रह्मा कुमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पता है आपको? जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप सब वो गोली ले सकते हैं। कौन सी गोली है? ओम शांति टैबलेट। ये ओम शांति टैबलेट आप दिन में 3 बार लो, आपको देखो इतना अच्छा लगेगा, आपकी खुशी बढ़ जाएगी। करेंगे? लेंगे? अभी सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलो ओम शांति। एक साथ बोलो, दिल से बोलो, ठीक नहीं हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति।
मैं एक प्राणायाम करवाता हूँ इसमें, ये करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, मुझे दिखाई दे रहा है। आजकल के लोगों की सुनने की कैपेसिटी नहीं रही बिकॉज ऑफ मोबाइल। मोबाइल से हम ज़्यादा नहीं सुन पा रहे, इसलिए बीच बीच में एक्टिविटी करेंगे। सीधा बैठो। मैं गाना आपको सुना रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा। आप सब यहाँ पे सीनियर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। राजेश खन्ना का एक मूवी आया था आराधना, याद है किसको? आराधना में एक गाना है भौरे के ऊपर। क्या गाना है? गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है। देखो चेहरे पे तुरंत मुस्कुराहट आ गई। राजेश खन्ना बोलते हैं। अभी भौरा क्या करता है? गुनगुनाता है। तो गुनगुनाना कैसे है बताओ, कैसे गुनगुनाते हैं? ये भौरा है। पर कई लोग गुनगुनाते हैं तो रो रहे हैं ऐसे लगता है, ऐसे ये नहीं है, ये गलत आप करोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्राणायाम मैं अभी आपको करा रहा हूं, इसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट, आपकी उदासी को दूर करने वाला प्राणायाम है। इसको बोलते हैं भ्रमरी प्राणायाम। क्या बोलते हैं? भ्रमरी। तो भ्रमरी कैसे करती है? ध्यान से देखो। कैसे गाना गाना है? ये लगातार आप जब करोगे ना तो वाइब्रेशन ब्रेन में जाएंगे, आपका ब्रेन का मसाज हो जाएगा। जैसे वो सिर का चंपी करते हैं ना, सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा जाए, आगे क्या है? आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। ऐसे ही ये जो भ्रमरी प्राणायाम है, ये आपके ब्रेन को अंदर से मसाज करेगा। करेंगे? इसका टेक्निक है करने का। 5 मिनट आपने किया तो आपका ब्रेन का अंदर से मसाज और आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। खुशी, खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड नाक के अंदर बढ़ता है, ये डेटा है। करेंगे सभी? चलो, मैं तो आइडियली ऐसे पकड़ना है, ये कान को बंद करना है, आंखों के ऊपर, और ये हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे, और मुंह तो बंद करना है। जीवा तालू को लगेगी, जीवा ऊपर, और सभी एक साथ करेंगे। चलो मेरे साथ, सांस लो और बोलो पांच बार करेंगे। फिर से सांस लो जोर से। वेरी गुड। फिर से एक बार। फिर से एक बार सांस लो, गहरा सांस। फील करो, वाइब्रेट हो रहा है, आपका ब्रेन में एनर्जी जा रही है। लास्ट में एक बार फिर से सांस लो। रिलैक्स, हाथ नहीं करते हैं, रिलैक्स। कैसे लगा? अच्छा लगा? शांत हो गए? मैं विथ प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं खुशी का प्राणायाम आपको सिखाया, और एक प्राणायाम है, पर वो आप कर पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने ये किया। करेंगे? इसको बोलते ग्रंथि भेदन प्राणायाम। ग्रंथि मतलब मन के अंदर गांठ बांध के रखा है, वो गांठ को पिघलाने वाला प्राणायाम है ग्रंथि भेदन। हमारे अंदर बहुत सारी बातें पड़ी हुई है, उसको बाहर निकाल के फेंक देना है। फेंकेंगे? तैयार है? सीधा बैठो, है ना। ये कचरा हम कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे करना है। मैं क्या कर रहा हूं? झाड़ू मार रहा हूं,
अंदर से कचरा निकाल रहा हूं, जोर से फेंक देना है बाहर, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तैयार है? तैयार है? ओके, स्टार्ट। शरीर को मत झुकाओ, वो एक्यूमुलेट किया है वो बाहर आना चाहिए, ऐसे मत करो। ये आप केवल बॉडी को हिला रहे हैं, कचरा, ऑक्सीजन ये बाहर आ जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। करो, स्टार्ट। मुंह से श्वास बाहर आना चाहिए, फिर से करो। लंबा छोड़ो, लंबा नहीं छोड़ रहे आप लोग, मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा है, फिर से करो। सबसे ज्यादा फायदा तो इसको हो रहा है, इसके लिए सब पागल। देखो, आपको खुश रहने के लिए पागलपन करना। मैं अभी आपको साइलेंस में लेके जा सकता हूं विद प्राणायाम, लेकिन आपको विधि पूर्वक करना है, क्योंकि अभी बहुत आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए देखो, ओम की ध्वनि से आप साइलेंस में जा सकते हैं। ओम को महामंत्र कहा गया है, प्रणव ध्वनि है वो। कैसे करना है उसका टेक्निक है। ओम में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म। अ जब आप बोलते हैं तो अ का इफेक्ट नीचे जाता है, छाती से नीचे, नीचे जा रहा है। ऊ जब बोलते हैं या ओ बोलते हैं, छाती में, लंग्स, हार्ट, ओ। और म जब बोलते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। तो जब आप ऐसे करोगे विधि पूर्वक, तो आप बॉडी कॉन्शियस से बाहर आके सोल कॉन्शियस हो जाओगे। मैं अभी आपको साइलेंस कर सकता हूं। तैयार है सभी? सिर्फ कितना % करने का देखो। अ जो है 5 से 10%, ओ जो है 70 से 80%, और म जो है 10 से 20%। कैसे? ध्यान से सुनो। पहले तो सांस लेना है आपको अंदर। कैसे? देखो, ऐसे करते हैं। अगर आप इस तरह से करोगे, 5 प्राणायाम के बाद आपको बोलने का दिल नहीं करेगा, बोलने का दिल नहीं करेगा। एक चेयर मेरे को देंगे, एक कुर्सी चाहिए, वो मेरे साइज की नहीं है। आप मेरी साइज देखो कुर्सी की, मैं उसमें गुफा में घुस गया ऐसे। वो चेयर जंबो चेयर है थोड़ा। हाँ, वो ठीक है, चलेगा, टूटेगी नहीं ना। चलो, आप बिल्कुल शांति का अनुभव करने वाले हैं ओम के बाद में। ये ओम के ऊपर हमने रिसर्च किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमने रिसर्च किया है 1 महीने तक, और अकेला नहीं, बहुत लोगों के ऊपर किया है। तो आप अभी अनुभव करोगे, मेरे हाथ को फॉलो करेंगे। मैं बोलूंगा जैसे ओ के बाद तुरंत ओ में जाओ, और म को होल्ड करके रखो लंबे समय तक, 10%, और फिर शांत। फिर मैं बोलूंगा, फिर से सांस लो, शांत। मेरे को फॉलो करना। मेरे को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तैयार है सभी? कई लोगों का ना आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी नहीं है बराबर, आप ना रुक जाते हो बीच में, क्योंकि लंग एक्सपांड नहीं हो रहा है। स्पेशली जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको ये प्रॉब्लम होती है। वो पेट में बहुत बड़ा है, लंग्स दब जाते हैं तो वो खुलते नहीं हैं, या फिर लंग्स की कोई बीमारी है तो भी खुलते नहीं है। और यहाँ कोरबा है, सब कोल है, पॉल्यूशन है, तो लंग्स ओपन अप नहीं होते। इट्स ओके, धीरे धीरे खुल जाएंगे। तैयार है सभी? सीधा बैठो, 5 बार करेंगे और उसके बाद बिल्कुल साइलेंस में जाएंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। तैयार है? गहरी सांस लो। ओ
फिर से गहरी सांस लो। शांत। गहरी सांस लो। फिर से चालू करो, तीसरी बार जोर से। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शांति में जाओ। शांत हो जाने के बाद फिर से गहरी सांस लो। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आखिरी बार गहरी सांस लेंगे, लंग्स को भरो और बोलो शांत। शरीर को स्थिर रखो, शरीर को स्थिर रखो, हल्कापन अनुभव करो। आपकी ओम ऊर्जा एक्टिवेट हो चुकी है। बिल्कुल साइलेंस, आंख बंद और फील करो आपके शरीर में क्या हुआ है। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करो मेरी ऊर्जा अभी ऊपर उठ चुकी है और मन और शरीर बिल्कुल शांत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्ववत अवस्था में आएंगे। कैसे लगा? अच्छा लगा? शांत हो गए? देखो, जो लोग ना एकाग्र नहीं हो पाते, मन और बुद्धि को एकाग्र करना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि दिन भर हम क्या बोलते हैं उसको, अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, बहुत सारे विचार। लेकिन ये प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, ओमकार प्राणायाम और ये ग्रंथि भेदन आपको इतना हल्का करेगा, निगेटिव एनर्जी आपसे निकल जाएगी। अच्छा लगा? जिसको अच्छा लगा हाथ खड़ा करो। अच्छा लगा? आप ये रोज करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने तो 3 ही बताए, इसमें बहुत वैरायटी है। लेकिन मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ? जो लोग ना अपने मन और बुद्धि को शांत नहीं कर पाते, उनके लिए फिजिकल मेथड से। एक है शरीर के द्वारा जाना, एक है मन के द्वारा जाना। राजयोग क्या है? मन के द्वारा परमात्मा के पास जाना। ये लोग शरीर से जा रहे हैं। ये हठयोग का भी रोल है, क्योंकि आजकल हमारा मन बहुत फास्ट चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। लव, टेंडर लव, कीप ऑन प्रेसिंग। नेक्स्ट। बस। प्यार सबसे बड़ा फोर्स है, प्यार। आप मुझे बताओ, किसका प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा प्यार? प्यार बोलते आपके मन में क्या आया? प्यार बोलते ही आपके मन में कौन आया? बताओ। हाँ? बाबा, परमात्मा, माँ, किसी को और कोई आया होगा? हर एक की अलग अलग प्यार खुलती है। प्यार एक इमोशन है, बहुत पावरफुल है। मुझे बताओ, इंसान ज्यादा प्यार देते हैं या जानवर ज्यादा प्यार देते हैं? सबके अंदर प्यार होता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी स्टडी बता रहा हूं, जो माँ बाप अपने बच्चों को मूवीज दिखाते हैं, वो ध्यान से देखना। देखो क्या स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट। बस। साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप को डिशुम फाइटिंग का मूवी दिखाया, वायलेंस, और एक ग्रुप को संत का मूवी दिखाया, संत। और दोनों की प्रतिकार शक्ति चेक किया, इम्यूनिटी। जिन्होंने वायलेंस देखा, हिंसा देखी, उनकी प्रतिकार शक्ति कम हो गई। और जिन्होंने संत की मूवी देखी, उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ गई। अभी आप देखो,
दिन भर टीवी पर आप ईरान, इराक और क्या है, इजराइल, वो बॉम्ब गिर रहे, मिसाइल गिर रहे, मार रहे, एक दूसरे को काट रहे। आप ये सब देखोगे तो क्या होने वाला है? इम्यूनिटी डाउन। और आप संतों की मूवी देखो, देवी देवताओं की मूवी देखो, आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट, डिप्रेशन। मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस ये आते हैं, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वाले पेशेंट हमेशा रोते रहते हैं, ना कोई उमंग है, आगे क्या है, ना कोई तरंग है, आगे क्या है, मेरी जिंदगी भी क्या, अभी आपके अंदर भी है। ये गाना, ये गाने मत सुनो, ऐसे गाने मत सुनो। जो ये ऐसे गाने सुनते हैं ना, गजल, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपके हाथ में दारू का बोतल आएगा। ऐसे गाने बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे। गजल, गजल सुनने वाले, अगर आपको सुनना ही है तो ऐसे गाने सुनो, ब्रह्मा कुमारी के सॉन्ग्स, या फिर ऐसा गाना सुनो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात, और नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये गाना सुनो, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है। कभी भी डिप्रेशन वाला गाना मत सुनो। हमारे ब्रह्मा कुमारी के पास बहुत अच्छे गाने हैं, मुझे पता नहीं वो लगाते नहीं। यहाँ ना सेटिंग थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि वो वहाँ बैठा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं तो हम सेंटर पे बहनों को बुलाते, ये गाना बजाओ। अभी हमारा एक गाना है, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी का खजाना लुटाते रहो। कितना सुंदर गाना है। ऐसे ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे गाने हैं। नहीं, रहने दो, अभी मत आप लगाओ, अभी आप ये स्लाइड ही दिखा दो। आगे जाओ, हैप्पीनेस, आगे की स्लाइड, ओके करो, ओके करो। ये कंप्यूटर है, कभी कभी हैंग हो जाता है। अभी ये चालू कब होगा पता नहीं। कुछ तो है, किसी की नजर लग रही है, ऐसे कुछ लोग सोचते। फिर भी हो जाते हैं। ये चालू नहीं हो रहा, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं तो पूरा भारत घूम रहा हूँ, यहाँ तो ये सब व्यवस्था है। कई जगह पे हम सब तैयारी करके जाते हैं, लास्ट मोमेंट में लाइट चला जाता है। अभी मैं क्या करूँ? तो मैंने तैयारी कर ली है, बिना लाइट के मैं काम अपना चला लेता हूँ। ये चले नहीं चले, हमको चलना चाहिए, बराबर। वो क्या बंगाल में बोलते हैं, जोदी तोरे ताक्षणिको ना है तमें, कौन है बंगाली इधर? हाँ बोलो, जोदी तोरे ताक्षणिको ना है तमें एकला चलो रे। जो कोई तुम्हें साथ ना दे, तुम्हें एकला चलना है, हमेशा आगे बढ़ो। तो अभी हम ये, अच्छा चालू हो गया। नेक्स्ट, हैप्पीनेस के ऊपर स्टडी क्या है देखो। जो लोग खुश रहते हैं उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहती है, फाइटिंग पावर। आपको कोविड का अनुभव सुनाता हूं। कोविड के वक्त लोग जो मर गए, कोविड से मरे या फिर डर से मरे हैं लोग, डर से। मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। मेरे को अस्थमा की बीमारी थी, अभी नहीं है, तो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहा हूं, और एलर्जी है डस्ट का, बार बार ऐसे हाथ जाता है। हमको कोविड होने का चांसेस है, लेकिन फिर भी कोविड में हमने ड्यूटी किया। तो लोग डर रहे थे, क्योंकि मैं मास्क को नीचे कर देता था। तो मेरा कंप्लेंट किया, ये डॉक्टर सचिन ड्यूटी पे मास्क नहीं पहनते हैं। तो मुझे हमारे सीएमओ समझते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बुलाया, आप ड्यूटी पर होते हो, मास्क नहीं पहनते हो। मैंने कहा मुझे
थोड़ा तकलीफ होता है सांस लेने में, इसलिए मैं नीचे करता हूँ। बोला नहीं, आपको सांस लेना है वार्ड से बाहर जाओ, पेड़ के नीचे खड़े रहो, वहाँ पे ऑक्सीजन लो, जितना लेना है लो, फिर आ जाओ। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनको डर था। मैं गवर्नमेंट में भी जाता था और प्राइवेट हॉस्पिटल जो आईआईटी है, बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन डर रहता है ना, कोविड का डर था। अभी उसमें से जिन लोगों ने मेरा कंप्लेंट किया उनको कोविड हो गया, मेरे को कभी नहीं हुआ कोविड। अभी इसको आप क्या कहेंगे? हमारे एक डॉक्टर साहब ग्वालियर में, उन्होंने तो मास्क भी नहीं पहना, पीठ के ऊपर थपथपा थे पेशेंट के, ग्वालियर के डॉक्टर ब्रजेश सिंघल, उनके स्टाफ और उनको किसी को भी कोविड नहीं हुआ। जो डर गया वो मर गया। ये कोविड हमारे इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो खुश रहते हैं उनके नेचुरल किलर सेल, लेस कॉर्टिसोल, बिगेस्ट टी सेल वॉच, और जिन ब्रेस्ट कैंसर की माताओं में खुशी नहीं थी वो जल्दी चली गई। इसलिए खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट। अभी ध्यान से सुनना। हाँ, नेक्स्ट। एक 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 स्लोली स्टॉप। अरे बहुत फास्ट जा रहा है, एक एक दबाते जाओ। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो नींद ले लो। नेक्स्ट। 1 दिन की खुशी चाहिए तो फिशिंग, मछली पकड़ने जाओ। आगे जाते हैं, नेक्स्ट। 1 हफ्ते की खुशी के लिए वैकेशन में जाओ। नेक्स्ट। 1 महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। आगे जाओ। 1 साल की खुशी चाहिए, इनहेरिट अ फॉर्चून। और 1 जीवन भर की खुशी चाहिए, रोज किसी ना किसी की मदद करो। अगर आपको जिंदगी भर खुशी चाहिए, और इसके आगे भी है, नेक्स्ट। अगर अनेक जीवन भर, अनेक जन्म आपको खुशी चाहिए, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, अनेक जन्म तक आपको खुशी मिलेगी। ये साइंस है। एस्केप करो ब्रदर, एस्केप करो, वीडियो दिखाओ, एस्केप करो, वीडियो दिखाओ, इसको मिनिमाइज करो। हाँ, मेडिटेशन हम करेंगे, हम थोड़ा अभी एडवांस मेडिटेशन करेंगे, है ना। आत्मा कहाँ रहती है? 2 आंखों के बीच में, और स्टार है। परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में। आप सब मिलके, हाँ, ये कल देखना रहेगा। तो ऑडियो बजाओ। Energy ऑडियो। is passing through energy tubes. Because of its heavy flow, it cleanses all etheric patches. When etheric patches are cleansed, we come out of all our illnesses. When energy starts flowing through the Brahmarandra, we feel heaviness in the head region or heaviness of the whole body. When energy is cleansing the energy tubes in a particular region, we may get itching sensation or pain in that region. Sometimes we may experience ये अवस्था pain में इधर in पॉज करो, various पॉज places करो। in the हाँ, ये आवाज को कैच करो। हमारे कानों में इतनी शक्ति है कि दूर के आवाज को कैच कर सकते हैं। तो अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के श्वास के आवाज को कैच कर सकते हैं। कैच द ब्रीदिंग साउंड ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। एकाग्र हो जाओ। धीरे धीरे चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करो। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है, हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। दोनों हाथ, दोनों पैर बिल्कुल हल्के, रिलैक्स। छाती और पेट
बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। पीठ की मांसपेशियां एकदम रिलैक्स, गर्दन और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स और हल्के होंगे, एकदम वेटलेस हो जाएंगे। इतना शरीरीय अवस्था में कि मेरा कोई वजन नहीं है। 1 से 10 मैं उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8, आप और हल्के होते जा रहे। 7, आपका शरीर और मन शांत हो रहा है। 6, 5, आप और गहराई में जा रहे। 4 और हल्के हो रहे। 3, 2 और 1, आपका पूरा शरीर और मन शांत हो चुका है। शांत। ध्यान दो आंखों के बीच में, देखेंगे एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश 2 आंखों के बीच में चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश है। इस शरीर से बिल्कुल अलग है। ये शरीर एक मंदिर है। जैसे मंदिर में दिया जलता है, वैसे इस शरीर रूपी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित है और आप ये दिव्य प्रकाश हो, शांत स्वरूप हो। शांत, देखते रहो। ये शरीर भारी है, लेकिन आपका कोई वजन नहीं है। शरीर भारी है, आपका कोई वजन नहीं है। आप बिल्कुल हल्के हो। जैसे वीडियो में दिखाया था, विजुअलाइज करो, आकाश से एक दिव्य प्रकाश आपके तरफ आ रहा है और जैसे ये लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, जैसे वीडियो में दिखाया था, ब्लू कलर का लाइट आपके तरफ आ रहा है। ये परमात्मा की लाइट है, हीलिंग लाइट है, सबसे शक्तिशाली लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है मस्तक के द्वारा और आपके सिर, गर्दन, छाती, पेट, हाथ और पैर में ये लाइट फैलते जा रही है। जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही है। शरीर और मन शांत होते जा रहा है। शांत। हार्ट की सभी नलियां खुल चुकी है। हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस ओपन हो रहे हैं। लीवर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर हो रहे हैं। लीवर आपका स्वस्थ बनते जा रहा है। आपके फेफड़ों के अंदर जो कचरा है वो भी साफ हो रहा है। इतनी पावरफुल लाइट है ये। पेट के अंदर जो भी कचरा है वो भी साफ हो रहा है। आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है। मन शांत, शरीर हल्का और मन शांत। शांति के सागर परमात्मा से शांति का दिव्य प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और जैसे ये लाइट आपके अंदर फैल रही है, आपके अंदर के सभी टॉक्सिन्स दूर होते जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, शांत एंड रिलैक्स। ये आपकी ओरिजिनल अवस्था है। आप ओरिजिनली पीसफुल एंड रिलैक्स है, शांत।
धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपनी आंखें खोलेंगे और महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है पर मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए अपने हाथ और पैर की उंगलियों को बहुत धीरे से हिलाएंगे, महसूस करेंगे मेरे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है पर मन और शरीर बिल्कुल शांत है। शांत, रिलैक्स। धीरे धीरे पूर्ववत अवस्था में आएंगे। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। ओम शांति। जिसको अच्छा लगा वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? अगर आपने आत्मा का अनुभव किया है तो आपको बोलने का दिल नहीं करता है। ये प्रूफ है इसका, क्योंकि वो शांति खींचती है आपको अंदर से। आप केवल उस अवस्था में रहो। मेडिटेशन कठिन नहीं है, हम कठिन बनाते हैं। मेडिटेशन चलते फिरते हो सकता है। चलते फिरते कैसे? ऊपर से एनर्जी आ रही है और मेरे अंदर समा रही है। बस ये अवेयरनेस रखो, परमात्मा का आशीर्वाद मुझे कंटिन्यूस मिल रहा है। जब ये अवेयरनेस रहेगा आप चलते फिरते मेडिटेशन में रहोगे। कल हम इसके बारे में गहराई से देखेंगे। कल मैं विशेष मेरी मार्कशीट दिखाने वाला हूँ। मुझे 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट किया गया। MBBS में फेल हुआ हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कई सारे हम साइंटिफिक प्रूफ और देखेंगे और खुशी के पासवर्ड की गहराई में जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर